गुड मॉर्निंग बच्चों। मास कम्युनिकेशन काफ़ी हैपनिंग टॉपिक है आजकल। हर कोई इसमें अपना करियर बनाना चाहता है, जिसमें आप क्लियर हो जाए कि मास कम्युनिकेशन है क्या। मास कम्युनिकेशन अगर देखा जाए तो मास कम्युनिकेशन मीन्स मास इज अ ग्रुप एंड कम्युनिकेशन इज ट्रांजैक्शन, किसी भी चीज का आदान प्रदान, है ना। कम्युनिकेशन के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं आज आपको इसके बारे में बताऊंगी कि मास कम्युनिकेशन है क्या और उसके फायदे क्या क्या हैं। ठीक है। सो मास कम्युनिकेशन के कोर्सेज, उससे करियर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके करियर, क्योंकि आप ऑब्वियसली कोई चूज करते हैं, ये एक्चुअली ऐसा सब्जेक्ट है जो यूजुअली बच्चा पढ़ता नहीं है। पढ़ना है इसका मतलब इससे आगे आपको करियर बनाना है, और करियर इज वेरी गोल्डन इन दिस। कुछ कोर्सेज आपको करने पड़ेंगे स्पेशलाइज्ड, जिससे आप अपना करियर मास कम्युनिकेशन में काफी ब्राइट बना सकते हैं। ओके, सो बेसिक मास कम्युनिकेशन है क्या। अगर हम देखें इसकी बेसिक डेफिनेशन जो आपकी बुक्स में लिखी हुई है, मास कम्युनिकेशन इज पब्लिक कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली और मैकेनिकली। व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल, पब्लिक कम्युनिकेशन? यस, these words are very 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 important. मास कम्युनिकेशन इज पब्लिक कम्युनिकेशन। मतलब पब्लिक मतलब आप घर में बात नहीं कर रहे हैं किसी से, आप एक ह्यूज मास जिसको आप नहीं जानते हैं उसको आप एड्रेस कर रहे हैं, आप उसको कुछ बता रहे हैं। ठीक है। तो मास कम्युनिकेशन हम घर में यूज नहीं करते हैं मम्मी पापा से बात करने के लिए, फ्रेंड से बात करने के लिए। नो, मास कम्युनिकेशन का मतलब ही है जब हम उसको कम्युनिकेट करें जिसको हम नहीं जानते हैं। सो मास कम्युनिकेशन ट्रांसमिटेड मतलब कैसे हम उनसे डील कर पा रहे हैं, कैसे हम उनसे इंटरैक्ट कर पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो हमारे पास टीवी है, इंटरनेट, मोबाइल है एंड मेनी मोर, है ना। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपको पता ही है आजकल सब कुछ है आपके पास। मैकेनिकली मतलब मैकेनिकल मीन्स क्या होंगे, जैसे कि आपका न्यूज़पेपर है, आपका मैगजीन्स हैं, होर्डिंग्स हैं, मेनी मोर थिंग्स। सो इलेक्ट्रॉनिकली एंड मैकेनिकली both things are included in mass communication. Okay, so अगर इसको बोलूं मैं, इस डेफिनेशन को मैं सिंपल लैंग्वेज में ले जाऊं तो ये काफी खूबसूरत और काफी इजी डेफिनेशन आपके लिए, जो आपको आगे जाके हमेशा आपको समझ में आएगी बेटा, क्योंकि करियर बनाने के लिए चीज समझना बहुत जरूरी है। मास कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय इंडिविजुअल, ग्रुप or an organization to convey their message to a large group by communication channels. अब क्योंकि हम इसको ह्यूज लेवल पे पढ़ रहे हैं और एज ए करियर भी है मास कम्युनिकेशन, कोई जनरल सा ऐसा टॉपिक नहीं है। सो मास कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा इसमें, प्रोसेस बाय इंडिविजुअल मतलब एक इंसान भी कर सकता है उसे, कुछ लोग मिलके भी कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं ग्रुप, और एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसको कर सकता है। टू कन्वे मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचाने के लिए, किस तक पहुंचाने के लिए, बात है, मैसेज है, कुछ भी चीज है, टू अ लार्ज ग्रुप। लार्ज ग्रुप मतलब बड़ा सा समूह। ठीक है। लार्ज ग्रुप बाय कम्युनिकेशन चैनल। अब आप कहेंगे कम्युनिकेशन चैनल क्या है भाई? कम्युनिकेशन चैनल कुछ तरीके हैं जिनसे ये बातें पहुंचती है। अब खड़े होके तो आप किसी को बताएंगे नहीं ना, एक इंसान खड़ा होके बताना शुरू कर दिया तो कोई समझेगा इस बात को? कोई यूजलेस, कोई आपकी बात का तवज्जो नहीं देगा, इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। पर इसको अगर प्रॉपर चैनल्स के द्वारा करते हैं तो लोग इसको क्या करते हैं, समझते हैं, उसको इंपॉर्टेंस देते हैं, आपकी बात इजीली कन्वे हो जाती है, कोई आपको कुछ भी एफर्ट्स नहीं करना पड़ता। ठीक है। सो कम्युनिकेशन चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन में।
अगर आप खुद खड़े होकर चिल्लाएंगे या बोलेंगे मेरा प्रोडक्ट ले लो, मेरा ऐसा कर लो, मेरा वैसा, तो कोई नहीं सुनेगा। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। सो कम्युनिकेशन चैनल क्या है? नाम थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, चैनल। चैनल ऑब्वियसली क्या होता है? चैनल क्या है? कहीं पहुंचने का रास्ता, ठीक है? तो कम्युनिकेशन कहीं पहुंचने का रास्ता है। उस रास्ते में आता है आपका ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सोशल मीडिया, सब बच्चे आजकल, सब बड़े बुजुर्ग सब काफी अच्छे समझते हैं इस बात को। सोशल मीडिया, रेडियो, हर जगह इजीली और हर जगह अप्रोचेबल मीन्स है। प्रिंट मीडिया, न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, होर्डिंग्स हैं, सैशेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम रोज यूज करते हैं, और ये काफी अच्छा जरिया है लोगों तक अपनी बात को बहुत आसानी से और सरल शब्दों में रखने का। तो बेटा मास कम्युनिकेशन का बेसिक मैंने आपको बताया। ये इंपॉर्टेंट है कि समझना क्या मास कम्युनिकेशन है क्या एग्जैक्टली। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है। अब मास, जैसे हमने भी बताया आपको, मास मतलब पब्लिक, जनता तक कुछ भी पहुंचाने का जरिया, वो है डिजिटल वर्ल्ड। डिजिटल वर्ल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, ये भी तो डिजिटल वर्ल्ड है। इतना बड़ा एग्जाम्पल, आप घर बैठे पढ़ाई कर पा रहे हैं, आप घर बैठे नोट्स ले पा रहे हैं, टीचर से इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिजिटल वर्ल्ड का, ठीक है? बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें से कुछ वेबसाइट्स आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, एप्लीकेशंस हैं जो आपके मोबाइल में हैं, आपके लैपटॉप्स पे हैं, आपके सिस्टम्स पे हैं, उससे आप इजीली कोई भी इंफॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड की ले सकते हैं। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ है? मास कम्युनिकेशन की वजह से। अब मैं आपको मास कम्युनिकेशन के कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगी। एडवर्टाइजिंग, जो भी आप एड्स देखते हैं, वो टीवी पे आते हैं या होर्डिंग्स लगी होती हैं या आपके मोबाइल्स पे आते हैं या लैपटॉप्स पे आते हैं, कैसे भी वे में आए, वो एडवर्टाइजिंग क्या है? मास कम्युनिकेशन है। फिर आ गया पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस मतलब होता है किसी पब्लिक से अपने रिलेशंस बनाना, किसी कंपनी का या किसी सेलिब्रिटी का या किसी चीज का। उसको मैं बाद में इलैबोरेट करूंगी, पर इट कम्स अंडर दिस। जर्नलिज्म, आप सबको पता है जर्नलिज्म क्या है, बहुत इजी सी और बहुत कॉमन सा वर्ड है जिसको हम जानते हैं। जर्नलिज्म इट इज अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। मैं इसलिए बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ, इट्स पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन, बिकॉज जर्नलिज्म ही समझते हैं। अगर हम मास कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बच्चों को लगता है हम जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं, पर अभी मैं आपको आगे इलैबोरेट करती हूँ कि इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी, इट इज अ पार्ट ऑफ मास कम्युनिकेशन। जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, जो सब होते हैं, इनके अंदर स्किल्स होते हैं जो मास कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वो अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने जनता से, लोगों से, इसका मतलब उनके अंदर वो स्किल्स हैं जो एक मास कम्युनिकेशन को परस्यू करने वाले इंसान के अंदर होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मिथ है, इसलिए मैं यहाँ क्लियर करना चाहती हूँ कि बच्चों को बहुत ज्यादा मिथ है कि अगर हम मास कम्युनिकेशन करेंगे तो हम रिपोर्टर, एडिटर या फिर जर्नलिस्ट बन जाएंगे, बस दैट्स इट। नो, अगर मैं आपसे कहूँ तो एक पेड़ है मास कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म एक ब्रांच है उसकी, बस एक मेरी ब्रांच, मतलब छोटी सी एक टहनी। तो इसका मतलब क्या है? मास कम्युनिकेशन के दो पहलू, एक मास कम्युनिकेशन और एक जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इज अ स्मॉल सेक्शन। देखिए, मास कम्युनिकेशन डील करता है ह्यूज ग्रुप से, बड़े ग्रुप से डील करता है मास कम्युनिकेशन, ह्यूज ग्रुप को। और इसमें इंक्लूड होता है रेडियो, टेलीविजन, फिल्म डायरेक्शन, प्रोडक्शन, इवेंट मैनेजमेंट, पीआर, जो मैंने आपको पब्लिक रिलेशन बताया था अभी, एंड एडवर्टाइजिंग, जो यहाँ थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, इसको इलैबोरेट कर रही हूँ। अब जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म इज जस्ट अ ब्रांच, इट डील्स विद ओनली न्यूज। कोई भी तरह की न्यूज आप तक पहुंचती है वो जर्नलिज्म के द्वारा पहुंचती है। इट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग, एडिटिंग एंड पब्लिशिंग ओनली,
only. Is it clear? I think now your doubt between mass communication and journalism is clear. Now, skills. इन स्किल्स के बगैर मास कम्युनिकेशन में आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। इसमें कोई ऐसे लिखना पढ़ना बस ऐसे एज सच कोई एंट्री वर्क नहीं है कि आप जाके काम करना शुरू कर दिया हो गया। इस प्रोफेशन में मास कम्युनिकेशन में एक इंसान को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, और अगर कुछ स्किल्स आपके अंदर नहीं है तो प्लीज़ आप थोड़ा उसको डेवलप करिए स्किल्स को, तो आप आगे परस्यू कर सकते हैं। अदरवाइज ये करियर कुछ ऐसे लोगों के लिए जिनके अंदर कुछ खास स्किल्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगी, क्रिएटिविटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रिएटिविटी, आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। हम देखते आए थे नई नई चीजें, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, प्रोग्राम्स बनते हैं, मूवीज बनती हैं, वो एक जैसी नहीं होती हैं। हम एक ही चीज से बोर हो जाते हैं, है ना? हमेशा वो चीज लाइक करी जाती है जो डिफरेंट है। तो ऐसा काम करने के लिए क्रिएटिव लोगों की जरूरत पड़ती है। फिर आता है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो ये फील्ड थोड़ी सी मुश्किल है। फिर आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, बहुत जरूरी है। इसमें आपको नए नए लोगों से रोज डील करना है, बात करनी है, समझना है। भले आप फेस टू फेस इंटरैक्ट ना भी करें, पर आपको मार्केट स्टडी करना है, क्योंकि ये फील्ड ही ऐसा है, मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होना बहुत जरूरी है। आप भले इंट्रोवर्ट हो, पर आपके ये वाले स्किल्स एक्सट्रोवर्ट वाले होने चाहिए, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल, हर चीज को क्रिटिकली सोचना, हर पहलू से सोचना आना चाहिए कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है? क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है? जब हम एनालिसिस करने लगते हैं हर चीज का, ठीक है? जो लिखा है उसको क्रिटिकली थिंक करिए, एनालाइज करिए, डिबेट करिए अपने आप से, एंड वो स्किल्स होनी चाहिए इसमें। कमांड ऑफ लैंग्वेज, जो भी भाषा में आप अच्छे हैं, हिंदी, इंग्लिश और कोई भी भाषा हो सकती है, तो उसमें आपका कमांड होना बहुत जरूरी है इसके लिए। दूसरा नेक्स्ट है राइटिंग एबिलिटी। राइटिंग एबिलिटी लिखने की क्षमता है। आपने सब कुछ स्टडी कर लिया, मार्केट से देख लिया, कर लिया, अब उसको आप पेन डाउन नहीं कर पाए, आप उसको लिख नहीं पाए, तो बेकार है आपका सारा जितना कि आपने स्टडी करा, आपने रिसर्च करी, आपने कुछ इंफॉर्मेशन गेन करी, जब तक आप उसको कुछ अच्छे, क्योंकि मास कम्युनिकेशन में क्या आता है, आप कुछ किसी को देते हैं, ये स्किल आपका है जो आप एनालाइज करके सब कुछ करके किसी को परोस के दे रहे हैं। तो अगर आप वही नहीं कर पाए तो यहाँ पे आप लैग कर जाएंगे। फिर है नेटवर्किंग स्किल्स। नेटवर्किंग क्या होता है? नेटवर्किंग से दुनिया चल रही है आजकल। अपना नेटवर्क बनाना मतलब अपने लिंक्स बनाना, ठीक है? बहुत जरूरी चीज है इसमें। नेटवर्किंग से पूरी आजकल का मार्केट चल रहा है, वर्ल्ड चल रहा है, तो ये नेटवर्किंग स्किल्स आना बहुत जरूरी है। फिर आता है रिसर्च स्किल्स। रिसर्च स्किल मतलब जो कुछ मार्केट में चल रहा है, कंपैरिजन करना। रिसर्च वर्ड क्या होता है बेटा? रिसर्च वर्ड मतलब होता है कि आप उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, दो चीजों कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिसर्च स्किल्स। ऑब्जर्वेशन स्किल्स, आपका कितना ऑब्जर्वेशन है, कितना आप अच्छे से समझ सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हैं किसी भी चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि देखना और उसको एब्जॉर्ब करना, उसको ऑब्जर्व करना, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। बहुत सारे बच्चे एक ही चीज को देखते हैं, पर उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जो उसको ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? तो ये ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है मास कम्युनिकेशन में। फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रोज नई नई समस्या आएंगी, नई नई परेशानियां आएंगी, क्योंकि मार्केटिंग है ऐसी चीज, मास कम्युनिकेशन है ऐसी फील्ड। तो आप कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व करते हैं और उससे आगे ओवरकम करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको काफी समझ में आया होगा, और मेरी इस बात से आप सहमत होंगे कि कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं इस मास कम्युनिकेशन को अपने करियर में आगे ले जाने के लिए। बहुत ही खूबसूरत इससे करियर बनता है बच्चों का,
और अगर आप देखें तो अभी हमारे कंट्री में लास्ट 5 इयर्स में हमारे देश में काफ़ी सारी चीज़ें मास कम्युनिकेशन को काफ़ी बढ़ावा मिला है और बच्चे काफ़ी समझदार हो गए हैं और इसको मास कम्युनिकेशन को अपने करियर में ले रहे हैं। और इसके कोर्सेज 12+ में आप इसको परस्यू कर सकते हैं। 50% मार्क्स होने चाहिए और बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, पर हाँ मेरिट होती है तो वो डिपेंड करता है, बट बहुत ज़्यादा को ऐसा नहीं, 50% एक क्राइटेरिया है। 12th पास करना होना चाहिए, ये ज़रूरी है, आपके पास 12th की डिग्री होनी चाहिए और बहुत सारे कॉलेजेस हैं हमारे यहाँ कंट्री में और इसके बाद काफ़ी अच्छा करियर है। तो मैं थोड़े से आपको कॉलेजेस भी बताऊंगी। हाँ, मास कम्युनिकेशन के कुछ कोर्सेज हैं बेटा जो आप आगे कर सकते हैं, जो काफी यूजफुल हो सकते हैं आप लोगों के लिए करियर। इसमें काफी अच्छी सैलरी भी है। आप जैसे जैसे अपने स्किल बढ़ाते जाएंगे आपकी सैलरी इनहांस होती जाती है। बेसिक जो स्टार्टिंग होती है बिल्कुल बेसिक, वो 10,000 to 20,000 से स्टार्टिंग होती है। फिर आप जैसे जैसे आप मैंने आपके जो स्किल्स बढ़ाए इन पे आप वर्क करते जाइए तो आपको पीछे पलट के देखने की जरूरत नहीं है। जैसे स्किल्स उतना ही आपका पैकेज। यस, सो डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, कुछ कोर्सेज मैं आपको बता रही हूँ। BGMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म। BMC, बैचलर ऑफ मास कम्युनिकेशन। MJMC, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। MJ, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म। MMC, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन। PG, डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन। पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट कोर्स इन हिंदी जर्नलिज्म। PG, that is post graduate diploma in Hindi journalism, PhD in mass communication। तो कुछ ऐसे बेसिक कोर्सेज हैं जिनको आप करके काफी अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। और कुछ हमारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जिनको आप अप्रोच कर सकते हैं। इसके बाद सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया एंड कम्युनिकेशन पुणे, लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ वुमेन्स दिल्ली, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, मणिपाल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशंस मणिपाल, एमिटी स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन नोएडा, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स न्यू दिल्ली, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन न्यू दिल्ली, केसी कॉलेज ऑफ आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स मुंबई, कमला नेहरू कॉलेज फॉर वुमेन दिल्ली, मैड्रास क्रिश्चियन कॉलेज चेन्नई। ये टॉप कॉलेजेस हैं हमारे इंडिया में जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। और इसके बाद काफी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको जॉब देते हैं। तो मास कम्युनिकेशन के टॉप कंपनीज जो हायर करती हैं बच्चों को, उनकी लिस्ट मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो काफी अच्छा करियर है। तो ये आपके ये टॉप कंपनीज हैं जो बहुत आराम से बच्चों को हायर करती हैं। जैसे कि है हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप ऑफ पब्लिकेशन, आपको बताइए हिंदुस्तान टाइम्स पेपर पढ़ते हैं आप, तो इनका काफी बड़ा चैनल है, काफी बड़ा ग्रुप है जिसमें बच्चों को और ऐसे प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। NDTV नेटवर्क, ZTV नेटवर्क, टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ग्रुप, वियाकॉम, BBC, TV18 ग्रुप, बिग एंटरटेनमेंट। ये कुछ ऐसे कंपनीज हैं जहां हाथों हाथ मास कॉम के बच्चों को लिया जाता है।